हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने काफ़ी जो है वो सक्सेसफुली हमने वर्क जो है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कर लिया है और जी, हमने प्रीवियस लैब सेशन में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमने होल कमांड जो है वो कंप्लीट कर ली थी। होल कमांड हमने कंप्लीट कर ली थी और आई होप इसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी और इस फ़ाइल में से मैंने आपको 30 पेजेज़ पहले जो है ना वो अपना असाइन किए थे। पेज नंबर जो है वो 30 तक मैंने कहा था कि आप लोग जो है वो इसको बना लें। तो आई होप आप ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुली बना सकते हैं कि आपको फ्यूचर में मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ या कोई इवैल्यूएशन इनकी बेस पे करता हूँ, तो ये आपको इनमें एक्सपर्ट होना चाहिए। इनमें से किसी मॉडल के बारे में किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे जो है वो मकसद है पूछ ले, इंडिविजुअली डिस्कस कर ले, सही है ना? या इसको जो है ना वो ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं। तो ये मॉडल्स आप इनमें एक्सपर्ट हो, ये ना हो कि मैं आपको किसी भी टाइम सरप्राइज़ इवैल्यूएशन इनमें से दे सकता हूँ किसी मॉडल को जेनरेट करने के लिए। क्विज़ की बजाय मैं ये मॉडल भी दे सकता हूँ कि आप इसको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर जो है वो बना के मुझे सेंड करें, सही है? तो इस वजह से ये मॉडल्स में आप एक्सपर्ट हो जाएँ, सही है? इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको स्केचिंग की भी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सट्रूजन वगैरह की और काफ़ी कुछ, ठीक है? बाकी हम कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी इंशाल्लाह जो है बनाएँगे जब ये सारी पार्ट कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर हमारी एज़ ए बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ में ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी। अ, हमने आज जो कमांड्स करनी हैं, उन कमांड्स में जो है वो सबसे पहली ये राउंड कमांड है, ठीक है ना? तो राउंड कमांड जो है वो ये है कि 3D राउंड इसको कहना चाहिए। जैसे फिलेट होता है ना अपना 2 डायमेंशन में, तो राउंड में क्या है 3D है कि इसमें राउंड में आप एजेस को राउंड कर सकते हैं और यहाँ पे कॉर्नर राउंड भी होगा, ठीक है? एजेस को भी राउंड कर सकते हैं और आप कर सकते हैं कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकते हैं, ठीक है? तो जी, जी। जब हम राउंड कमांड जो है वो स्टार्ट करेंगे, ये 13 स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक आए हैं, सही है ना? अभी ये लिस्ट में ये वैसे तो मैं इधर वैसे ना हाँ, इसकी मेरा ख़्याल है इट वुड बी बेटर कि मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपके उधर मलिक मून को सेंड ही कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ताकि जो है ना वो पता हो कि कौन-कौन इस टाइम जो है वो ऐड है, सही है? ये हमारी एक तरह का जो है ना वो एक रिकॉर्ड थोड़ा-सा बन जाएगा। हमें सिर्फ़ ये है अटेंडेंस बेशक ना हो लेकिन हमें पता तो हो ना कि कौन-कौन जो है वो कनेक्ट हुआ है। बाद में फिर इनके जब मार्क्स नहीं आते फिर कहते हैं कि सर हमने तो सारे लेक्चर ऐसे बैठ के लिए थे एक टाँग पे खड़े होके, तो हमें तो ये सारा कुछ जो है ना वो अब हम फ़ेल कैसे हो गए हैं। जी, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो आपको फॉरवर्ड करवा दी है क्लास के ग्रुप में, सही है ना? अभी ये स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट हैं, ठीक है?
तो ये हुआ करे यार कनेक्ट, ये आपके लिए सारा कुछ होता है। अगर बाद में आपने सिर्फ वीडियो सुननी होती है तो फिर आप मुझे बता दिया करो, मैं अकेला बैठ के इधर रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया करूँगा आप लोगों को। सही है जी। तो जी जो मैं बात बता रहा था राउंड कमांड की, इसमें ये जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट रेडियस है सेट्स में है, यानी पहला टैब क्या है सेट्स। सेट्स के अंदर क्या है, यानी सर्कुलर ऑप्शन है, बाकी आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, इधर भी कोई चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने जिस एज को राउंड करना है उस पे बस क्लिक कर देना है। देखिए इस एज पे आए, ये क्लिक कर दिया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि यहाँ पे ये लिखी हुई है 1.7 लिखी हुई है ना, तो ये उसके मुताबिक जो है वो ये राउंड होना शुरू हो जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ तो आप देखें कि राउंड में क्या हो जाएगा, ये दो जो है वो हमारे पास ये ग्रिप पॉइंट्स हैं या पुल पॉइंट्स हैं, इनमें से ये दो डॉट्स येलो कलर की बनी हुई है ना, ये हमें इनको ड्रैग करके हम जो है वो इसका यानी रेडियस जो है वो फिलेट का इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो वैल्यू अब देखिए यहाँ पे चेंज हो रही 8 है, आप यहाँ से ऐसे जो है वो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना करना चाहते हैं। ये मैंने वैसे एग्जिजरेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, ये देख लें, सही है। तो ये इस तरह जो है वो हो जाएगा, ठीक है। जी तो ठीक हो गया। ये जो है इस तरह आपने राउंड करना है। अब आप दूसरे एज को करना है, आप जिस एज पे बस क्लिक करेंगे, देखिए इसको राउंड करना है तो ये भी राउंड हो जाएगा, सही है ना। इसको आप करना चाहते हैं, आप बस क्लिक करते जाएं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये राउंड होते जाएंगे। अगर आपने कोई जो है वो किसी का डिफरेंट रेडियस देना हो, मसलन आपने कहा कि सेट 2 का मैंने डिफरेंट रेडियस देना है, तो इधर क्लिक करें, इसका वैल्यू जो है वो जाके आप यहाँ से चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहते हैं इसकी वैल्यू आप 10 कर दें, इसकी वैल्यू जो है वो ये 10 कर दी है, ठीक है। तो बाकी की जो है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, देख लें, सही है। इधर सेट 3 में आए तो इसकी वैल्यू आप सपोज आप कहते हैं कि जी इसको मैंने 5 करना है, ये देखें ये 5 हो गई है, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट रेडियाई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक कांस्टेंट रेडियस दें। जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर आप क्या काम करेंगे, ये सही है जी। जी ओके है। एक मिनट, ये समझ आया है या नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ, शाबाश बताओ। अभी ये स्टूडेंट को बताया है ना, तो ये देखें अभी ये 23 जो है वो ऐड हो गए हैं। ये आप लोग ना सिर्फ वही बात है, डंडा मुरीद सारे बनते हो, वैसे तो आप लोग वही काम होता है। बाद में आप लोग जो है ना वो जिस टाइम आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आते उस टाइम फिर आप लोग कहते हो कि हमने तो सारे लेक्चर लिए थे, हमें तो सारा पता है, लेकिन हम फेल कैसे हो रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, सही है। तो
जी कोई क्वेश्चन? जी, तो ये मैंने बताया था कि आपको राउंड कमांड के बारे में। उसके बाद ये क्या है, ऑटो राउंड है, इसको खैर जो है वो लीव कर दें, आगे शैम्फर आ जाता है। तो शैम्फर से पहले मैं राउंड को जो है वो ऑफ कर लूँ, ठीक है ना? ताकि राउंड जो है वो हम डिलीट करके शैम्फर जो है वो हम अफ्रेश जो है उस पे एग्जीक्यूट करते हैं। जी, शैम्फर कमांड भी बिल्कुल उसी तरह है, एज शैम्फर है और कॉर्नर शैम्फर है। तो आप पहले एज शैम्फर कर लें। एज शैम्फर का मतलब क्या, आप बिल्कुल उसी तरह ये सेट्स हैं और ये तो खैर मैं उधर क्लिक कर दूंगा हो जाएगा। इसकी सेटिंग में जाएं, यानी शैम्फर की सेटिंग में क्या है, डी क्रॉस डी है, फिर D1 क्रॉस D2 है, फिर एंगल क्रॉस डी है, फिर 45 क्रॉस डी है, फिर ओ क्रॉस ओ है, और फिर O1 O2 वगैरह है, ठीक है ना? इस तरह का ये दिया हुआ है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये डी क्रॉस डी है। डी क्रॉस डी का मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो है वो दोनों एज से सेम डिस्टेंस होगा। डी क्रॉस डी का मतलब क्या है, सेम होगा। यानी आप फॉर एग्जाम्पल अब इस पे क्लिक करते हैं ना, तो अब ये डी क्रॉस डी है का मतलब क्या है कि दोनों तरफ जैसे सिमेट्रिक एक्सटेंट नहीं होती थी, तो दोनों तरफ जो है वो अब इधर एक तरफ ये 9 है ना, तो दूसरी तरफ भी 9 है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 8 कर देता हूँ, तो ये 8 8 जो है वो इस तरफ भी है और इस तरफ भी, ठीक है ना? यानी इस फेस से इस जो है वो एज तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 8 है, और इधर नीचे भी जो है वो 8 यूनिट्स है। ओके हुआ? तो ये है जनाब डी क्रॉस डी। अच्छा, अब हम दूसरा ऑप्शन एक यूज करते हैं भला, वो है भला क्या, डी क्रॉस D2। इसका मतलब क्या है कि हम ये जो दूसरा एज है ना उसको सिलेक्ट करते हैं, न्यू सेट पे हम लगाते हैं। न्यू सेट पे हम क्या लगाते हैं, सॉरी सेट 1 पे हम जो है, सेट 2 पे हम लगाते हैं ये D क्रॉस D2, ठीक है ना? इस पे आते हैं और सेट 2 पे D क्रॉस D2, अब इसको हम जो है वो कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 16 कर देता हूँ D2 को, ठीक है? तो अब आप चेक करें क्या फर्क हुआ कि ये D1 ये देखें ये आ जाएगा 8 और ये कितना आ गया 16। आपकी मर्जी है, आपको जिस तरफ उधर नजर आ रहे हैं प्रीव्यू, आप इसको करना चाहते हैं डिफरेंट, इसको कर लें, उसको करना चाहते हैं व्हाट्सएवर, ठीक है? तो इन दिस वे। जी एनी क्वेश्चन इसमें? तो ये सिंपल सी कमांड थी, आप खुद भी कर सकते थे, बट आई हैव थॉट इट नेसेसरी दैट आई शुड माई सेल्फ जो है वो मेक यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी बता दें, शाबाश। ये समझ आ रही बात की ना? तो ये D1 क्रॉस D2 इसी तरह, यानी कि डिफरेंट जो है वो शैम्फर हो जाएगा। अगली चीज एक आ जाती है कि एंगल एक्स डी। एंगल एक्स डी का मतलब क्या है कि एक तरफ जो है वो, यानी एक से रेफरेंस जो है वो एंगल का ले लेगा ना, यानी देखें इधर से, यानी एक फेस से वो एंगल का रेफरेंस लेकर दूसरे से जो है मेजर कर ले, एक तरफ डिस्टेंस लेकर दूसरी तरफ जो है वो एंगल दे देगा। ये देखें, तो एंगल से ऑटोमेटिकली जो है वो ये देखें, ये देखें, सही है? अब जितनी वैल्यू देखें शैम्फर की आपने उसको करनी है, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा, ठीक है ना? तो एंगल एक्स डी वाला ये भी आ गया। अगर इधर एक्स जो है वो ये इंक्रीज कर दें, ठीक है ना, यानी 8 वाला वो डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, इधर एंगल जो है वो डिफरेंट कर लें, जो आपको जो है वो जैसे आपको मुनासिब लगे
ये कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह ये वैल्यू आ गई जी। तो ये आ जाएगा एंगल एक्स डी, ये ऑप्शन, ये आपसे इसी तरह जाए। फिर 45 डी, ये 45 क्रॉस डी और डी क्रॉस डी दोनों बराबर चीजें हैं, यानी 45 और डी क्रॉस डी ये दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि एक तरफ आप डी दे दें और दूसरी तरफ एंगल 45 हो, तो इसका मतलब है दोनों तरफ जो है वो डी क्रॉस डी है। बस सिर्फ जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो मतलब मेथड चेंज है कि आपको पता है कि 45 डिग्री पे साइन एंड कोसाइन की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो ये जो है वो डी क्रॉस डी की तरह है। तो इस तरह आपसे क्विज़ में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें से कौन से जो है वो सिमिलर जो है ना वो मतलब सेम जो है ना वो शेम्फर करेंगे, ठीक है ना। आगे ये क्या है, चेंज ओ एक्स, तो ये कोई एडवांस्ड ऑप्शन है, इनको छोड़ ही दें, सही है ना। हमने कमांड के ऊपर पीएचडी नहीं करनी, हमने इनको जो है ना बेसिक अपनी लेवल तक जो है वो कर लिया, इनको बाकी देख लेना जी। कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे, अभी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप इन चैट। जी, नहीं क्वेश्चन टाइप करना, सब कुछ आता है आपको, चलो ठीक हो गया, वेरी गुड। इसी तरह का जो है ना वो जज्बा चाहिए हमें। अच्छा जी, मुझे बताएं कि अपना अ, है जी कोई अपना क्वेश्चन इसमें। अच्छा जी तो आपने राउंड और शेम्फर जो है वो कमांड कर ली, कॉर्नर शेम्फर को देख लेना, कॉर्नर शेम्फर इज नथिंग, बस जो है वो कॉर्नर पे जो है ना वो कर देता है। अब अगली इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो आ रही है, और उस कमांड को कहते हैं भला क्या, वो है होल में मैं डिलीट कर दूं, सॉरी नहीं होल, चलो डिलीट कर दूं और शेम्फर भी डिलीट कर दूं जी। ये एक्सट्रूडेड मॉडल हमारे पास पड़ा हुआ है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ड्राफ्ट, शेल और रिब, ये जो है वो इंजीनियरिंग एरिया में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। होल, राउंड और शेफर जो है, ये तो थी थोड़ी सिंपल कमांड थी, लेकिन लेकिन जो ड्राफ्ट और शेल और रिब, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, ठीक है, उसकी एडिटिंग के लिए इंजीनियरिंग एरिया में मौजूद है। तो इस वजह से आपने इनको करना। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है इंक्लाइंड और टेपर्ड फेसेस, ठीक है ना, टेपर्ड फेसेस जो है वो इससे रेडी होते हैं। अब बहुत तवज्जो से समझना है आपने इस कमांड को। ड्राफ्ट जो है वो इस पे आ गए, इसमें भी सबसे पहले रेफरेंस टैब है, देखें रेफरेंस टैब के अंदर क्या चीज दिया हुआ है, ड्राफ्ट सरफेसेस दी हुई है। ड्राफ्ट सरफेसेस आर एक्चुअली, वो एक फेस हो सकता है, दो फेस हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, सही है ना, चार हो सकते हैं, ठीक है ना, जितने मर्जी हो जाए उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उनका एक पैटर्न आपके पास लाजमी होना चाहिए कि दोज ऑल दोज फेसेस मस्ट हैव अ कॉमन हिंज, यानी क्या है कि वो जो ड्राफ्ट सरफेसेस कितनी हैं, वो मतलब मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं कंजेक्टिव जो है, लेकिन उन सब का एक कॉमन हिंज होना चाहिए। कॉमन हिंज का मतलब क्या है कि वो कोई ऐसा कॉमन एज होना चाहिए जिसके अबाउट वो रोटेट कर सके, सही है। मसलन कैसे, मैं आपको पहले सिर्फ एक फेस जो है ना वो ये वाला समझाता हूँ। ये ड्राफ्ट फेस है। अब आप मुझे एक बात बताएं,
ये जो ड्राफ्ट फेस है इसके साथ हमारे कितने हिंज बन सकते हैं? देखें इस फेस के 4 एज हैं, इस फेस के कितने एज हैं? 4 एजेस हैं। तो इसका मतलब है इन चारों में से हर एक जो है वो एज अ हिंज बन सकता है। ये ड्राफ्ट हिंजेस जो लिखा हुआ है ना, ये ड्राफ्ट हिंजेस में इस फेस के लिए इन चारों में से हर एक एज अ हिंज जो है वो जनरेट हो सकता है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, आप अब देखिए मैंने कहा ड्राफ्ट हिंजेस पे क्लिक किया मैंने, अब इसमें से फॉर एग्जांपल कह ले कि मैंने ये फेस सिलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस पे क्लिक कर दिया। अब देखें जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया है तो ये हमारे पास ये इस तरह का ये सिचुएशन बन जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि ये वाले एज के अबाउट जो है वो ये वाला फेस रोटेट कर रहा है, समझ आ गई ना? अब मैं आपको चारों बताता हूँ, प्रूव करवाता हूँ कि चारों एज जो है वो एज अ चारों फेसेस एज अ हिंज जो है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हिंज इसको नहीं, मैं इसको लेना चाहता था, ठीक है ना? तो मैं जो है वो क्या काम कर सकता हूँ, ये भी जो है वो एज ए हिंज जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना? 1 मिनट, ये ऊपर से मुझे रिमूव करने दें, जस्ट अ मिनट। जी वंस अगेन ये ड्राफ्ट जो है वो सरफेस आपने ये सिलेक्ट की, सिलेक्ट हो गई, ड्राफ्ट हिंजेस पे आए, सॉरी इस पे क्लिक करें और ये, अच्छा जी। अब अच्छा ड्राफ्ट हिंजेस असल में ना कुछ भी इन चारों में से कोई फेस भी हो सकता है, इसकी थोड़ी जो है ना वो मैनिपुलेशन में जो है ना वो फर्क आ रहा है और कोई इसमें मसला नहीं है। इसको जो है वो हम रिमूव कर देते हैं जी, और हम इसकी बजाय हम इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं हम्म, जी चलें इसको जो है वो देखते हैं कि ये इसमें एक्चुअली क्या होता है कि चारों फेसेस इस पे, लेट मी कैंसल इट आउट, ठीक है? हम जो है वो उस पे आते हैं दोबारा ड्राफ्ट कमांड पे, और हमने रेफरेंस टैब में सबसे पहले कौन सा ड्राफ्ट फेस सिलेक्ट करना है, ये फेस सिलेक्ट किया और ड्राफ्ट हिंजेस में आए और ड्राफ्ट हिंजेस में हमने ये फेस सिलेक्ट कर लिया। देखें मकसद बात कहने का ये है, वो आई डोंट नो कि उसकी क्या रीजन आ रही थी एट ए टाइम, असल में हाँ हमने चूंकि एक हिंज सिलेक्ट कर लिया था ना, तो वो प्रॉपरली असल में रिमूव नहीं हो पा रहा था। एट वन टाइम आप एक ही हिंज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो फेस जो कि कॉमन हो सब में, यानी वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब देखें इसी में फॉर एग्जांपल अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन अब मैंने इस पे जो है वो क्लिक किया ना, वो थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। यानी बात कहने का मकसद आपके पास उसूल क्या बन गया कि एट वन टाइम तो आपने साफ जाहिर है एक जो है वो हिंज लेना है ना, तो आप एक फेस ले लें, यानी इन चारों में से आप चारों में से कोई फेस ले सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर कमांड इन एक्शन में अगर वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, उसमें इश्यू आ रहा है, तो आपने आप क्या काम करेंगे, इनमें से दोबारा कमांड लॉन्च कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। मैंने आपको चारों फेसेस करके दिखाता हूँ, ड्राफ्ट फेस सरफेस हमारी यही है, लेकिन मैं ड्राफ्ट हिंज जब मैं कौन सा लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ जी ये फेस, इसको घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये फेस, फिर भी देख ले वही बात आ गई है। आप चेक कर लें अगर कोई जो है वो मैंने कोई इसमें कंफ्यूजन रखी हो कि इन चारों फेसेस में से ये सारे जो है वो एज ए हिंज सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर मैं इसको छोड़ें दोबारा कमांड रीलॉन्च करता हूँ, जो कि वो दरमियान में प्रोसेस में एग्जीक्यूशन में इशू आ रहा है, फिर यही फेस सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं ड्राफ्ट हिंज सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा फेस, ये वाला, सही है? तो अब आप चेक करें, ये देखें जी, ये देखें सारे फेसेस जो है वो एज ए हिंज बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब ड्राफ्ट आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो एक तो होता है ड्राफ्ट सरफेस, ये ड्राफ्ट सरफेस ये एक हो गई, ठीक है ना? अब मैं कहता हूं कि बात को समझना मेरी अब तवज्जो से। अब मैं कहता हूं कि जी मैंने फॉर एग्जांपल अब कंट्रोल प्रेस करूंगा और मैं ये दो फेस सिलेक्ट कर ले, मैंने इन दोनों को ड्राफ्ट करना है, इन दोनों को मैंने ड्राफ्ट करना है, सही है? तो अब आपने मुझे ये बात बतानी है
कि इनके लिए जो है वो हम फेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि जिससे ये दोनों जो है ना, यानी इनका कॉमन एज, ठीक है ना, कि जिस पर जो है ना ये जो है वो सारे जो है वो हिंज हो सके, ठीक है ना, ये हमने देखना है, ठीक है ना। अब इस पे हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, देखिए वो नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो इसके लिए ये उसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, ये उसके अबाउट रोटेट जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हम जो है वो ये काम करें कि फॉर एग्जांपल हम ड्राफ्ट जो है वो सरफेसेस जो है वो, अच्छा ड्राफ्ट, हाँ जी, अब ये जो है वो मैंने दो सॉरी इंडिविजुअल सरफेस सिलेक्ट कर ली, अब मैं ड्राफ्ट हिंजेस जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, और ड्राफ्ट हिंज जो है वो मैं, अच्छा इनमें इनका जो कॉमन एज होता है वो ड्राफ्ट हिंज में सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी जो ड्राफ्ट फेसेस वाला एज होता है, अब देखें ना, अब ये हिंज इनमें कॉमन था, अब ये जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो हमेशा साफ दायरे हिंज आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो उनके दरमियान कॉमन होता है, जिसके अबाउट वो दो सारे जो है वो रोटेटेबल हों, ठीक है ना। आपने वो एज जो है ना वो साफ दायरे तलाश करना है जिसके अबाउट ये सारे इक्वली जो है वो रोटेट हो सके, ठीक है, तो फिर जो है वो हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जी ड्राफ्ट फेसेस की। ड्राफ्ट जो है वो आप डिफरेंट भी दे सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने इस पेज को जो है वो ड्राफ्ट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सरफेसेस की जो है ना वो आपके पास वैसे डिटेल भी आ जाती है, ठीक है ना, कि आप देख लें कि आपने कोई और फेसेस इसके अंदर जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है ना। मल्टीपल फेसेस ऐड करने का तरीका यही होता है कि आप कंट्रोल प्रेस करके उनको सिलेक्ट करते हैं, सही है ना। उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जो है वो प्रेस करके, सही है ये। अच्छा ड्राफ्ट हिंजेस में एक मिनट, हाँ सॉरी, ड्राफ्ट हिंजेस में एक बात याद रखना, मैं अब वो आपको शायद बताना भूल गया हूँ। ये देखिए मैंने कितनी सरफेस से सिलेक्ट की हैं, एक दो तीन चार। अब अब एक मिनट, इसका मतलब है कि ये जो है ना वो अनरिक्वायर्ड हो गया, चार नहीं होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, इसको डिलीट कर देते, ये रिमूव कर दे, ये देखिए। तो तीन, एक मिनट, हम मेरे ख्याल हिंजेस में सिलेक्ट कर बैठते, रिमूव, चले रिमूव ऑल करते हैं, एक मिनट, आई डोंट नो व्हाट इशू है टेकन जी। जी ड्राफ्ट जो है वो फेस आ गया, अब हम इसको क्या काम करते हैं, ये ठीक है ना, ये दोनों फेस से सिलेक्ट कर लिए। अब आया जी ड्राफ्ट हिंजेस में, ड्राफ्ट हिंजेस में मैंने ये फेस, मैं ये बात कह रहा था, एक्चुअली हमने एज नहीं, हमने फेस सिलेक्ट करना है, ये देखिए। तो आप देखेंगे कि मल्टीपल फेसेस जो है वो हम कर सकते हैं, सही है ना। उसको इसको इस तरफ ले जाएं, ये देखें ऐसे, ठीक है। तो ये जो है वो तरीकाकार है, यानी जो पहले इंडिविजुअल वाला था ना वो भी मैं अब करके दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं एज जो है वो सिलेक्ट कर रहा था, तो उसमें हमें क्या काम करना चाहिए था, हमें फेस सिलेक्ट करना था। ये देखिए ड्राफ्ट सरफेसेस ये आ गए, और अब हम ड्राफ्ट हिंजेस पे आए, नहीं ड्राफ्ट हिंज पे हम आए जी जनाब, इस पेज पे, ठीक हो गया। और फिर हमने इसको रिमूव किया था, और फिर ये फिर वही जो है ना वो इशू आ रहा है, आपने जो है वो कमांड को रीस्टार्ट करके जो है वो इसको यानी कि सिलेक्ट करना चारों पे। अच्छा, एट वन टाइम जो है वो मल्टीपल फेसेस कैसे जो है वो ड्राफ्ट किए जा सकते हैं, वो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ।
ये एक जो है वो नॉर्मली सिलेक्ट करना है और प्रायर टू नेक्स्ट सिलेक्शन आपने कंट्रोल बटन प्रेस करना है। ये देखें 2 सिलेक्ट कर लिए, तो ये तीसरा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये आ गया और फिर हम चौथा भी सिलेक्ट कर लें, चौथा भी हो सकता है। ये देखिए कंट्रोल प्रेस कर दिया, फिर हम ड्राफ्ट हिंजेस पे आए और हमने ये देख लें। आप देखेंगे कि ये मैं आपको यहाँ से चारों फेसेस जो है वो एट ए टाइम जो है वो ड्राफ्ट होंगे। ये देखें, ये आप नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये देखें, तो यानी ये एट ए टाइम आप सारे फेसेस जो है, मैं इसको इधर से जो है वो दिखाता हूँ कि इसको हम फ्रंट से हम कर ले या इसको हम कर ले राइट से। ये देखें जी, ये देख रहे हैं? ये वाला मैं इसको फिनिश भी एक दफा कर देता हूँ। अब ये जो चारों ये वाला जो पार्ट बना है आपके पास, ये सारे जो है वो ये एज जो है वो एज अ हिंज लिया गया है और ये 4 ड्राफ्ट सरफेसेस थे। तो इसका मतलब है कि जो ड्राफ्ट के लिए क्या होता है, वो एक कॉमन जो है वो मतलब फेस होता है कि जिस पर जो है वो चारों उसके जो है ना वो अपने अपने हिंजेस ले लेते हैं। ठीक हो गया? अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो यार बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप पूछ लें। जी, है कोई क्वेश्चन या नहीं है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट? जी, नहीं पूछना चाहते? चलो कोई बात नहीं। इस पे आए जी, हमने ड्राफ्ट कमांड को हम मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसको एक मैं डिलीट कर दूं पहले ड्राफ्ट को। जी, ड्राफ्ट में जो नई बातें याद रखने वाली वो ये है कि ड्राफ्ट सरफेसेस जो है वो एक हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। वो तब तक हो सकती हैं जब तक उनके दरमियान कोई कॉमन एज हो। मसलन अब देखो, मैं अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया ना? अब मैं क्या काम करता हूँ, कंट्रोल मैंने अब इन 2 को जो है वो क्या है सिलेक्ट कर लिया ड्राफ्ट सरफेसेस। अब मैं मुझे ये बात बताएं कि इसमें से कौन-कौन से जो है वो वैलिड फेसेस हैं जिनको जो है वो एज ए हिंज हम ले सकते हैं। सही है ना? हम इस फेस को भी हिंज ले सकते हैं, हम इस फेस को भी हिंज ले सकते हैं जो कि इन दोनों के दरमियान ये कॉमन है। तो इसके लिए ये हिंज बन जाएगा और इसके लिए ये मतलब हिंज बन जाएगा। ठीक हो गया ना दोनों के लिए? लेकिन आप मुझे बताएं, क्या हम ये फेस एज ए हिंज ले सकते हैं इन दोनों को एट ए टाइम ड्राफ्ट करने के लिए? ये चैट में आप टाइप करें यस और नो, जल्दी करें। आप मुझे बताएं कि ये 2 फेसेस है ना, मैंने कहा कि मैंने ये वाला फेस अब इस टाइम जो नजर आ रहा है ये वाला, क्या मैं ये जो कलर वाला फेस है क्या मैं इसको एज ए हिंज ले सकता हूँ? जल्दी चैट में टाइप करें हाँ जी, नो। क्यों? आपको मैं करके दिखाता हूँ। सही है ना? क्योंकि वो उन दोनों के दरमियान कॉमन नहीं है। ये देखें, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कॉमन नहीं है। ठीक हो गया ना? नो नो तो आप सब ने जो है वो देखा देखी टाइप कर दिया। ये बात समझ भी आई हो तो आपको आई होगी। ठीक है ना? कि हमने वो फेस लेना है जो उनके दरमियान जो है वो, लेकिन कमांड में दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, वही काम करना पड़ेगा। मैं दोबारा स्टार्ट करके बताता हूँ। ड्राफ्ट में आप आ जाएंगे, ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस कंट्रोल करके सिलेक्ट किया, फिर हम आए जी उस पे ड्राफ्ट हिंजेस पे और हमने ये देख लें। सही हो गया ना? तो हमारी बात जो है वो सक्सेसफुल हुई, जो मैंने आपको बात बोली कि यानी ये कॉमन। तो आपसे मैं इसी तरह क्विज बना सकता हूँ यार, लर्निंग तो यही चीज़ है ना। अब मैं आपको साथ बता भी रहा हूँ कि इसी तरह मैं फेसेस हाईलाइट करके ड्राइंग बना के दे देता हूँ कि बताएं जी इसमें से कौन कौन से वैलिड फेस हैं फॉर ड्राफ्ट हिंजेस। ठीक हो गया? तो ड्राफ्ट याद रखें, हिंज हमेशा एक फेस होता है। सही है ना? जो आप लेते हैं, ठीक है ना? अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ ना, क्योंकि कमांड जो है वो उसके साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। दोबारा ड्राफ्ट स्टार्ट करता हूँ।
दोबारा मैं क्या करता हूँ, ये फेस लिखता हूँ और यही फेस, इन दोनों फेसेस को। अब आप मुझे इसमें ये बात बताएं कि हम इस फेस को, ये जो नज़र इस टाइम आ रहा है ये इधर मुझे, क्या हम इस फेस को ले सकते हैं एज अ ड्राफ्ट हिंज? जल्दी बताएं, चैट में टाइप करें। ये जो जो टाइप कर रहे हैं मुझे उनका भी पता है। जी हाँ, वेरी गुड। ये 356 जो है ये कह रहा है यस, क्योंकि ये दोनों के दरमियान कॉमन होना चाहिए। सही है, तो ये हमजा कह रहा है 348, ठीक हो गया। तो ये सारे स्टूडेंट जो है वो असल में समझना तो लेक्चर के टाइम पे ही होता है, बाद में तो फिर बस ऐसे ही होता है कि वीडियो देखते रहो। सही है, तो चलें, खैर ये आ गया, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ड्रॉप हिंजेस में गए और अब आपने ये सिलेक्ट किया और अब आप चेक कर लें, ये हमारे पास प्रूव हो गया ये। तो इसी तरह अब हम फॉर एग्जांपल इसका ये बैक एज जो है वो नहीं सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना, और हम ये वाला एज भी ये एज सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक हो गया ना, जो कॉमन है। ठीक हो गया, तो ये आपको बता दिया है। आई होप इस बात पे जो है वो आपको समझ आई होगी। इसमें अंदर लर्निंग पॉइंट जो है वो यही था, ठीक है ना। एट ए टाइम आपने, अच्छा एक याद रखें कि इन वन सिलेक्शन में जितने भी ड्राफ्टिंग होती है वो इक्वल होती है, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर आपने एक जो है वो सिंगल मतलब ड्राफ्ट सर्फेसेज ले ली हैं सिंगल गो में, तो वो इक्वल ड्राफ्टिंग होगी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर आपने डिफरेंट ड्राफ्टिंग लेनी है तो फिर आपको कमांड जो है वो मतलब रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया ना, कमांड क्या करनी पड़ेगी, आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। जी, है कोई क्वेश्चन तो बताओ, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये बात समझ आई है अच्छी तरह कमांड? आप लोगों ने जो क्रियू अगर इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो ये कितना हो गया 1451 में, 10 मिनट आपके पास है, 10 मिनट में इस कमांड की प्रैक्टिस करो जितना मैंने समझाया है ना। ये ड्राफ्ट सरफेस है, 10 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपने क्रियू इंस्टॉल किया होगा ना, तो 1451 हो चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह जो है वो 3 बजे, सही है ना, 3 बजे हम स्टार्ट करते हैं आगे। इसी से हम ड्राफ्ट से आगे शेल कमांड स्टार्ट करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो उतनी देर में मुझे ऑडियो करके पूछ सकते हैं, और मुझे जो है वो आप वॉइस मैसेज जो है वो कर सकते हैं। सही है, या मुझे जो है वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। सही है, तो हम इंशाल्लाह यानी 3 बजे स्टार्ट करते हैं, 8 मिनट अभी भी पड़े हैं। ये आप प्रैक्टिस कर लो इसकी, ये ड्राफ्ट कमांड की सिर्फ, फिर हम आगे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, ड्राफ्ट एजेस और ड्राफ्ट इंजेस का। जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ करियो वो कर ले साहब।